तो दोस्तों ये देखो भाई, इतनी बर्फ है कि भाई जेसीबी ने भी स्नो चेन लगाई हुई है। स्नो चेन लगा के जेसीबी काम कर रही है। तो रोड से है ना ऐसे बर्फ हटाई जाती है। ये पूरी बर्फ हटा रहे हैं और है ना मिट्टी डालते जा रहे हैं ताकि स्लिपरी ना हो। ये देखो ये सारे में ना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो हल्की हल्की मिट्टी, क्योंकि ढलान भाई पूरी है और बिल्कुल ब्लैक आइस है। तो मिट्टी से क्या होता है ना, तो गाड़ी ना स्किड नहीं मारती। तो दोस्तों भाई स्नोफॉल भी चालू हो गई है, आप लोगों को दिखाई दे रही हो। तो अभी आगे गाड़ी रोकते हैं और भाई स्नोफॉल के भी मजे लेते हैं। अभी हल्की हल्की इनको स्नो फ्लेक्स बोल सकते हो आप लोग, लेकिन थोड़ी देर और रुकेंगे तो भाई तेज हो जाएंगे। तो अभी गाड़ी लगाते हैं आगे साइड में। और भाई साहब क्या नज़ारे हैं दोस्तों, अल्टीमेट यार। दोस्तों भाई फाइनली ये देखो नारकंडा में हम लोगों को मिल गई स्नोफॉल। और भाई बढ़िया वाली से स्टार्ट हो गई, अच्छे वाली। तो ये देखो भाई मजा आ गया, मजा। भाई साहब कितनी तेज स्टार्ट हो गई एकदम से यार, अल्टीमेट यार अल्टीमेट। मजेदार यार। तो दोस्तों विंटर स्पीति के पहले ही दिन भाई नारकंडा में अल्टीमेट स्नोफॉल यार, 1 फरवरी 2026। और भाई ये देखो स्नोफॉल, देखो लाइव स्नोफॉल है दोस्तों। और भाई आप लोग आना चाहते हो ना दोस्तों, तो 2-3 दिन की प्रेडिक्शन है, बिल्कुल आ जाओ, मजा आएगा मजा। तो दोस्तों स्नोफॉल के मजे लेने के बाद भाई अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। अब नारकंडा क्या है कि हाइट पे है नारकंडा, और नारकंडा के बाद है ना नीचे उतरना होता है। तो रामपुर बुशहर जो है वो काफ़ी नीचे है। तो अब नारकंडा के बाद हमें स्नो रिकोंगपियो और कल्पा में ही देखने को मिलेगी मेरे ख्याल से। बाकी जैसा भी होगा भाई आप लोगों को बता देंगे। बाकी भाई जेसीबी है ना, अभी जेसीबी आप लोगों ने देखा था, तो है ना मिट्टी डालती हुई जा रही है ताकि गाड़ी है ना स्लिप ना करे। तो भाई बड़ी खतरनाक है, मैंने आज फील किया है दोस्तों ज़िंदगी में पहली बार। ऐसे गाड़ी है ना, ऐसे पता ही नहीं चलता कि किधर जा रही है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में ना बड़ी केयरफुली ड्राइव करनी होती है गाड़ी। और भाई क्या अल्टीमेट नज़ारे हैं यार, मज़ा आ गया दोस्तों। हम लोगों को स्नोफॉल की होती है कि नारकंडा में स्नोफॉल मिल जाए, तो फाइनली यार वो भी मिल गई यार। दोस्तों भाई गाड़ी का डाल दिया फोरलो। फोरलो में क्या है कि ये अपने आप इंजन कंट्रोल करता है, और स्नो मोड पे डाल दिया है भाई। तो क्योंकि ऐसे में ब्रेक मारते ही गाड़ी इधर उधर भाग रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है रिस्क लेने का। आराम से एक बार नीचे उतर जाए, उसके बाद फिर आराम से चलेगी। ये यहीं पे है नारकंडा के, यहीं पे है जो सारा खेल है ना, या फिर कल्पा में मिलेगा। तो भाई बड़ा खतरनाक है, सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्तों। और भाई स्नोफॉल भी चालू है, और बिल्कुल मतलब ये स्नो, मतलब ब्लैक आइस के ऊपर स्नो, सारा का सारा सिस्टम ही ऐसा है। तो दोस्तों भाई अगर आप लोगों के पास 4x4 गाड़ी है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये। अगर आप लोग मतलब कि नीचे डिक्लाइन कर रहे हो और ऐसा माहौल है, तो आप सीधा 4x4 लो डाल दो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दो। और भाई जैसे मेरी थार रॉक्स है, तो मैंने स्नो मोड इसका ऑन कर दिया है, तो आराम से इंजन ब्रेकिंग करेगा। आप ब्रेक हर जगह से पैर हटा लो, आपको बिल्कुल भी ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है। ब्रेक दबाओगे गाड़ी स्किड मारेगी, आपको कुछ भी। देखो मेरे पैर ऐसे है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल ब्रेक पे पैर नहीं रखे हुए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो दोस्तों। बड़ी है ना मतलब तरीका होता है ये कि 4 लो में लगा के आराम से, और 10 की स्पीड है ना मेंटेन करके रखी गाड़ी ने, तो आराम से नीचे उतर जाएगी। तो भाई बड़ा रिस्की है दोस्तों, बड़ा रिस्की। तो दोस्तों ये देखो भाई, ये गाड़ियाँ सारी जितनी भी 4x4 4x2 गाड़ियाँ हैं, सारी लाइन में लगी खड़ी हैं।
सारी की सारी लाइन में ये एक भी नहीं चढ़ पाएगी। अगर इनके पास स्नो चेन नहीं है ना तो एक भी गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेगी। जब तक वो जेसीबी अगर मिट्टी नहीं डालेगी ना, मिट्टी डालने के बाद तो ये चढ़ सकती है, अदरवाइज इतना खतरनाक माहौल है ना भाई, इतना खतरनाक भाई साहब, मतलब कि सीरियसली भाई, मतलब बहुत ज़्यादा स्नो हो ना तो गाड़ी ये हाल नहीं होता। लेकिन ये है कि भाई अभी जो चल रहा है ना सिस्टम, जो पीछे सिस्टम है सारा का सारा ब्लैक आइस का, ये एक भी गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी। लोड आल्टो जो बोलते हैं ना दोस्तों, लोड आल्टो पाल्टो सब फेल हुई खड़ी थी बीच में। दोस्तों रामपुर बुशहर है भाई 25 किलोमीटर और हम लोग आ गए ना बिल्कुल डाउन पे। आप लोग देख सकते हो एकदम से माहौल बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ना कहीं बर्फ दिख रही है ना कुछ दिख रहा है। तो जैसे ही नारकंडा से नीचे आते हैं ना दोस्तों तो एकदम से बिल्कुल डाउन पे आ जाते हैं। रामपुर बुशहर है काफ़ी डाउन पे है ये, इसके बाद फिर किन्नौर है, फिर हम हाइट पे जाएंगे। तो ये डाउन पे आके फिर ऊपर की तरफ जाना होता है। तो किन्नौर से फिर रिकांगपिओ और कल्पा तो फिर काफ़ी हाइट पे है। तो भाई ऐसा कुछ माहौल हो गया है अभी, बिल्कुल मतलब कि रूखा सूखा सा हो गया है एकदम से। और इतना शानदार सा मौसम था और इतना शानदार नज़ारे थे। और नज़ारे तो ये भी अच्छे हैं लेकिन अब वो देखने के बाद ये अच्छे नहीं लग रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई रामपुर बुशहर और भाई कल्पा है अभी 94 किलोमीटर। तो रामपुर बुशहर जो है भाई काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे रिकांगपिओ और रामपुर बुशहर ये 2-3 शहर हैं ही हैं जो भाई काफ़ी बड़े हैं। लेकिन भाई रिकांगपिओ का उसका किन्नौर का है, तो ये शिमला का काफ़ी बड़ा शहर है रामपुर बुशहर। और काफ़ी है नीचे है ये, मतलब कि यहाँ पे इतनी आप देखोगे ना तो आपको इतनी ऐसा लगेगा कि यार एकदम से बर्फ़ से इतना कहाँ से इतनी गर्मी में आ गए। गर्मियों में तो काफ़ी गर्मी लगती है यहाँ पे। तो दोस्तों भाई रोड की बात करें तो रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, 1 नंबर का रोड है शिमला तक, बिल्कुल 4 लेन है। 15-20 किलोमीटर को छोड़ दे तो उसके बाद आप लोगों ने देखा कि रोड काफ़ी अच्छा। रामपुर बुशहर के बाद है ना 1-2 पैच ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा काम चल रहा है, अदरवाइज ना रोड भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिला है अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई ज्यूरी, और यहाँ से आप लोग अगर राइट में जाते हैं तो पहुँच जाएंगे सरहान, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर पे है। और भाई बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, बहुत ही प्यारा। तो जो लोग किन्नौर की ट्रिप पे आते हैं या विंटर स्पीति आते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग या तो नारकंडा में स्टे करते हैं या रामपुर बुशहर या सरहान में स्टे कर लेते हैं। कल्पा तो भाई बहुत ही कम लोग जाते हैं, हमारे जैसे पागल ये जो डायरेक्ट कल्पा पहुंच जाते हैं। कल रात को 9 बजे हम लोग दिल्ली से निकले थे और अब 3:20 दिखा रहा है। अभी आगे क्या माहौल होगा वो वहाँ पे जाके पता चलेगा एक्चुअली में किस टाइम पहुँचते हैं। लेकिन हाँ, और भाई सरहान में मैं आप लोगों को बता रहा था बहुत शानदार हिल स्टेशन है। भीमा काली का मंदिर है वहाँ पे, बहुत मान्यता है जिसकी। तो आप लोग भी अगर आते हो इस साइड तो आप लोग जा सकते हो भाई, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। और अभी इसके बाद हम लोग किन्नौर में एंट्री कर जाएंगे ज्यूरी के बाद में। तो दोस्तों भाई वेलकम टू किन्नौर, देवभूमि किन्नौर में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई हम लोग एंट्री कर चुके हैं किन्नौर में और अब आपको दिखने को मिलेंगे भाई मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ इंडिया। मतलब कि एक साइड में हज़ारों फीट खाई है और दूसरी साइड में बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़े हुए पहाड़ है और आपके सर पे भी पहाड़ होंगे। अभी आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, पहले अभी एंट्री होगी आगे, क्योंकि भाई किन्नौर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो थोड़ा सा खतरनाक मामला है, तो इसलिए ना एंट्री करते हैं ये लोग, जो जितने भी मेंबर जाते हैं उनकी ऐसे ही सेम स्पीति में होता है। तो अभी आगे चेक पोस्ट आएगी तो वहाँ पे एंट्री करवा के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों भाई बारिश होगी स्टार्ट और चोटियों पे होगी स्नोफॉल स्टार्ट, और यहाँ पे अभी एंट्री करवाने गए हैं। यहाँ पे एंट्री होगी पूरी गाड़ी की, कौन कौन जा रहे हैं भाई, क्या क्या पैसेंजर के नेम, सारे डिटेल देनी पड़ती है तो पीछे। तो भाई एंट्री करवा के फिर निकलेंगे आगे की तरफ। और टाइम भाई 1:30 बज गया है, 1:30, और मौसम भाई बड़ा खतरनाक होता जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों भाई एंट्री करवा के हम लोग निकल लिए आगे। और भाई 300 रुपये एंट्री फीस। अभी लास्ट टाइम में आया था विंटर स्पीति में तो नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने ग्रीन टैक्स लिया है हम लोगों से 300 रुपये किन्नौर में एंट्री का। तो आप लोग भी आओगे भाई, अगर आप लोगों के पास SUV है तो आप लोगों को 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं भाई, देखो टूरिज्म से ही कमाई है यहाँ पे। लेकिन ये है कि पैसे लेते हैं तो डेवलपमेंट हो ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी रोड अच्छे हैं, सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो ये चीज़ है। अगर आप पैसे दे रहे हो फिर आपको फैसिलिटी मिलती है तो फिर आप पैसे देने में ना कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप पैसे ले लेते हैं और फिर फैसिलिटी नहीं मिलती ना, तो फिर जी दुखता है। तो आप लोग भी आओगे ना दोस्तों, 300 रुपये एंट्री फीस है किन्नौर में एंट्री की। तो दोस्तों भाई ये देखो,
ये कह रहा था मैं, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ किन्नौर। भाई आपके सर के ऊपर पहाड़ खड़ा है बिल्कुल, और आप इसके नीचे से निकलते हो, और ऐसा ही है ना काफ़ी दूर तक है। ये तो ये शुरुआत है अभी, और भाई साथ में हज़ारों फुट गहरी खाई है, और 90 डिग्री पे खड़ा हुआ पहाड़ है। अब ये देखो, ये है किन्नौर, दिस इज़ कॉल्ड किन्नौर। क्या रास्ते हैं भाई, खतरनाक। मतलब खतरनाक का मतलब ये नहीं है कि ये जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये रोड टूटा फूटा है, ये नहीं। जो साथ में आपके 90 डिग्री पे ये पहाड़ खड़ा है ना, और साथ में 1000 फीट गहरी खाई है, ये खतरनाक है, इसलिए इसको खतरनाक बोला जाता है, मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ इंडिया। दोस्तों भाई बीच बीच में आप लोगों को है ना ऐसे पैचेस भी मिल जाएंगे देखने को, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ 100-200 मीटर के पैचेस हैं बीच बीच में रामपुर बुशहर पार करने के बाद। और अभी भाई किन्नौर में, और बारिश अभी फ़िलहाल थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन भाई पहाड़ों की चोटियों पे स्नोफॉल जा रही है बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली। अरे भाई 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 ये थार यार हिलती भी तो बहुत है दोस्तों। दोस्तों देख रहे हो आप लोग, एक बार रास्ते देखो, ये है भाई असली जो रोड है ना एडवेंचरस, ये इनको बोलते हैं भाई। ये देखो आपके पूरे सर के ऊपर पहाड़ खड़ा है भाई, ये देखो, और साथ में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया 1000 फीट गहरी खाई है, सतलुज नदी के साथ साथ है ये रोड, नीचे सतलुज नदी बह रही है। तो भाई ऐसे कुछ रास्ते हैं किन्नौर के, तो इसलिए बोलते हैं मोस्ट डेंजरस रोड्स में से काउंट होते हैं ये। तो एक रोड तो सबसे खतरनाक, तो जो मेरे को लगता है ना भाई, अपना पर्सनल बताता हूँ, जो किलाड़ वाला है ना, किलाड़ सचपस वाला, आप लोगों में नहीं देखा है तो मेरे ब्लॉग जाके देखो किलाड़ वाले भाई साहब, वो भी अल्टीमेट है, बहुत खतरनाक रास्ता है वो, मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक तो वही है यार। दोस्तों भाई टाइम हो गया, तो दोस्तों टाइम हो गया 2:35, और भाई 1 घंटा और है अभी। तो भाई कंटिन्यू चलते हमें अराउंड 17-18 घंटे हो गए हैं। लेकिन ये है कि हम 10-11 बजे तक पहुंच जाते हैं अगर पीछे वो स्नोफॉल नहीं होती या ब्लैक आइस नहीं होती, क्योंकि भाई बड़ी आराम से शिमला से लेके नारकंडा तो ये सोच लो कि 30-35 की स्पीड से ही गाड़ी चली है। तो ऐसा कुछ है। बाकी भाई आगे देखते हैं। रिकोंगपियो में मुझे लग रहा है रिकोंगपियो में और कल्पा में स्नोफॉल हो रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है मौसम को देख के। बाकी आगे देखते हैं। लाला जी, अरे ओ लाला जी, मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ड्राइवर हो गए चेंज, प्रकाश मतलब कि मिलजुल के चला लेते हैं यार, कभी प्रकाश कभी मैं, ऐसे तो ज़्यादा पता नहीं चलता भाई, थोड़ा बहुत आराम मिल जाए उसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें तो आदत है भाई लंबी ड्राइव करने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई अल्टीमेट मज़ा आ रहा है दोस्तों, अल्टीमेट बढ़िया। आप लोग भी अगर आना चाहते हो विंटर स्पीति तो दिस इज़ द टाइम। जैसे जैसे आप डिले करोगे तो ये जो स्नोफॉल और ये सारा है ना एडवेंचर है ना कम होता चला जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया टाइम है, आप लोग आ जाओ। अगर आप लोगों के पास 4x4 नहीं है तो 4x2 लेके भी आ सकते हो, लेकिन स्नो चेन जरूर लेके आना, स्नो चेन के बिना बिल्कुल भी मत आना। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई करसम डैम, और यहाँ से हम राइट में जाएंगे तो सांगला 18 किलोमीटर और चिटकुल 42 किलोमीटर। तो भाई आते वक्त देखेंगे। अभी सीधे जाएंगे हम लोग रिकोंगपियो और कल्पा के लिए। रिकोंगपियो है 24 किलोमीटर और रिकोंगपियो से 8 किलोमीटर ऊपर है कल्पा। दोस्तों भाई रिकोंगपियो 10 किलोमीटर और कल्पा है 18 किलोमीटर, और हम लोग आगे करसम डैम से ऊपर की तरफ। तो ये वाला रास्ता है ना मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, पहले आगे से जाके और फिर ऊपर की तरफ जाते थे, लेकिन अब ये रास्ता मेरे इस पे लिखा हुआ था रिकोंगपियो, तो मैं कहा चलो भाई ये वाला ट्राई करके देखते हैं। तो थोड़ा भीड़ा रास्ता है, लेकिन अभी तक तो भाई ठीक ही लग रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना हुआ रोड है ये दोस्तों। भाई साहब ये देखो पहाड़ देखो, एक बार बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है भाई, खतरनाक मामला तो है दोस्तों। तो दोस्तों जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना भाई, अभी गूगल पे नहीं है, तो जैसे ही आप करसम डैम क्रॉस करोगे ना तो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा रिकोंगपियो का एक निशान लगा हुआ, तो ये आप रोड ले सकते हो। बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई 10-12 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा अगर इस वाले से आप जाओगे ना रिकोंगपियो, तो इतना छोटा पड़ता है ये। बाकी भाई रिसेंटली बना है, और भाई मौसम अल्टीमेट मौसम हो रखा है, अल्टीमेट। और सामने का नज़ारा एक बार आप लोग देखो भाई साहब,
ये कहाँ आ गए हम भाई। भाई मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा। तो दोस्तों भाई कल्पा है 5 किलोमीटर और भाई नारकंडा के बाद फिर से स्नो दिखाई दी। मतलब कि बीच में रामपुर बुशहर वगैरह है ना, मैं आप लोगों को बता ही रहा था, थोड़ी कम हाइट पे है, तो वहाँ पे कोई स्नो नहीं थी। और दोबारा से भाई स्नो स्टार्ट हो गई है और बारिश हो रही है, तो हो सकता है ऊपर तक हम लोग जाएं। तो ये कल्पा है काफ़ी हाइट पर, रिकोंगपियो है नीचे और कल्पा तो भाई काफ़ी हाइट पर है। तो देखते हैं, ये देखो स्नो कितनी स्नो है दोस्तों अभी भी इस टाइम पर भी। तो दोस्तों 1 किलोमीटर पे रह गया भाई कल्पा, जहाँ पे हमारा होटल है वो। और भाई एक बार नज़ारे देखो, हल्की हल्की स्नोफॉल अभी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन मौसम पूरा है। ये देखो ये सारी रिसेंटली स्नोफॉल हो रखी है, यहाँ पे पूरा वाइट हो रखा है और अभी भी चल ही रही है। तो अभी ऊपर जाके और भाई मतलब कि इतना मज़ा आएगा ना, नज़ारे तो देखो यार एक बार दोस्तों। आप लोग कहाँ आ गए हम लोग, मतलब कि कल रात के चले हुए हम लोग भाई दिल्ली में इतने प्रदूषण में, और ये देखो कहाँ पहुँच गए चलते चलते मेरे दोस्तों। ये देखो झटके, कल्पा 1 किलोमीटर दोस्तों, कल्पा है 1 किलोमीटर भाई। और ये देखो आप लोगों को दिख रही होगी पेड़ों के पत्तों पे, तो स्नोफॉल कंटिन्यू चल रही है, अभी भी हो रही है। अभी आप लोगों को गाड़ी रोकूंगा, दिखाऊंगा। और क्या अल्टीमेट लग रहा है भाई, क्या जगह है यार, ये ऐसी शानदार जगह है ना कल्पा। आप लोग आओगे ना तो किन्नौर कैलाश आप लोगों ने सुना हो, तो किन्नौर कैलाश दिखता है यहाँ से। अभी तो फिलहाल नहीं दिखेगा क्योंकि क्लाउड्स हो रखे इतने। और ये देखो भाई, तो आज तो भाई मतलब कि स्नोफॉल का ही दिन है। और दोस्तों थोड़ी देर में है ना थोड़ा रेस्ट करेंगे। टाइम 4:15 हो गए भाई, 4:15। और मौसम जिस हिसाब का है ना, तो मुझे लग रहा है कि भाई तगड़े वाली होने वाली है और मज़ा आएगा पूरा। ये जो विंटर स्पीति ट्रिप है ना, इसमें अल्टीमेट मज़ा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए कल्पा। ये हमारा होटल है, होटल टैब एक्जोटिका। अभी रूम दिखाऊंगा आप लोगों को। और भाई नज़ारे खूबसूरत है यार, खूबसूरत। फिलहाल के लिए स्नोफॉल रुकी हुई है, लेकिन आप पेड़ों पे देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि खूब सारी स्नोफॉल हुई है। और थोड़ी देर में फिर स्टार्ट करवा देंगे। तो दोस्तों भाई कल रात 9 बजे के हम लोग निकले हुए हैं। और है ना अभी गाड़ी में बैठे बैठे ना थकावट सी महसूस हो रही थी, लेकिन भाई यहाँ पे आके और ये नज़ारे देख के है ना सारी की सारी थकावट गायब होगी दोस्तों। ये देखो और अभी थोड़ी देर में ही आप लोगों को स्नोफॉल दिखाऊंगा, ज़बरदस्त वाली भाई। और क्या अल्टीमेट नज़ारे हैं यार। और दोस्तों जब क्लाउड्स नहीं होते ना, तो यहाँ से सामने से ना किन्नर कैलाश दिखता है बिल्कुल सामने। अल्टीमेट जगह है, अल्टीमेट। मतलब ये ऐसी जगह है, आप आओगे ना कल्पा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों भाई हीटर मंगवा लिया। ये रूम है भाई, एक बेड ये है और भाई एक बेड ये है। और यहाँ से ऐसा व्यू है और सामने का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है भाई बालकनी में बैठो और ये नज़ारे हैं। बाकी भाई बाथरूम वगैरह में इस टाइम पे पानी आता नहीं है, बिल्कुल जम चुका होता है। तो जैसा आपको गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी देंगे, जो खाना चाहिए खाना देंगे। बस यही है एक्सपीरियंस, मज़े लेने हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भाई ये देखो भाई स्नोफॉल चालू हो गई है। अब आराम से बैठ के अपने स्नोफॉल के मजे लो। ये भाई साहब क्या शानदार, यही मज़ा है भाई। कल्पा हम आए इसलिए थे, रिकोंगपियो पे भी स्टे कर ले, लेकिन हमें पता था कि कल्पा में हमें स्नोफॉल मिल जाएगी। और भाई फाइनली स्नोफॉल मिल गई, अल्टीमेट। तो दोस्तों टाइम 5:30 भाई, और तगड़े वाली स्नोफॉल हो चुकी है चालू कल्पा में। भाई साहब टेम्परेचर है -15 डिग्री, खड़ा नहीं हुआ जा रहा मेरे से बाहर। और भाई नज़ारे इस तरीके के हैं दोस्तों, कमाल है यार, अल्टीमेट। तो दोस्तों भाई ऐसा कुछ माहौल है। और भाई ये अपनी गाड़ी देखो, इतनी स्नोफॉल हुई है रात को। ये थार रॉक्स और भाई ये स्कॉर्पियो एन, कुछ भाई आए हुए हैं राजस्थान से, ये उनकी है।
तो पूरी की पूरी स्नो में कवर होगी। और भाई एक बार नज़ारे एक बार आप लोग चेक करो। और अभी है ना बादल हटे हुए हैं दोस्तों, तो ये पूरी किन्नर कैलाश रेंज है। अभी एक्चुअली में इनमें से कहीं पे किन्नर कैलाश है, अभी दिखता होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा सूरज और ऊपर आ जाए। और भाई अल्टीमेट है अल्टीमेट। बाकी रात को टेम्परेचर -15 डिग्री तक गया था, तो अभी इसको स्टार्ट करके देखेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी धूप लग जाए और स्टार्ट करके, और कैसी कूल कोल्ड स्टार्ट है वो देखेंगे एक बार।